नमस्कार दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रोग्राम के अंदर एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पर विशाल सत्संग का प्रोग्राम रखा गया है। कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पे मुझे मिले हैं, कुछ सेवादार भी हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं सत्संग के बारे में और यहाँ आने का उनका क्या उद्देश्य है। मिलते हैं उनसे। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सोनू यादव। सोनू जी, आप कहाँ से हैं? मैं लिलवारी से, ग्राम लिलवारी, तहसीलदार, जिला भिंड में पड़ता है और यहाँ रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। उसमें सेवा लगी हुई, पंडाल सेवा है, सेवा कर रहे हैं यहाँ। तो सोनू जी, यहाँ पे आप सेवा तो कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सेवा करने का आपका उद्देश्य क्या है? सेवा करने का उद्देश्य गुरुजी बताते हैं सत्संग में कि सेवा से पाप करते हैं। जो सेवा करो, कई प्रकार के पाप होते हैं, तो वो सेवा से करते हैं, कुछ सत्संग से करते हैं, सत्संग सुनने से करते हैं, परमात्मा जी की दया से सेवा से पाप करते हैं, इसलिए सेवा कर रहे हैं यहाँ जी। यहाँ पे जो सत्संग समागम चल रहा है वो किस विषय में सत्संग दिया जा रहा है, करा जा रहा है? और श्रद्धालु काफी दूर दूर से आए हुए हैं, देखने को मिल रहा है, काफी भीड़ है, काफी संगत यहाँ पे उपस्थित है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सत्संग सुनने का क्या उद्देश्य है लोगों का और क्यों आना जरूरी है सत्संग के अंदर? सत्संग सुनने का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्त करना। बगैर सत्संग के और सद्भक्ति के मोक्ष नहीं होता है, इसलिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। और गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज है वो वेद शास्त्रों से प्रमाणित जो ज्ञान बताते हैं, इसलिए दूर दूर से जो भगत के लोग, जगत के लोग आए हुए हैं, वो सत्संग यहाँ मोक्ष के लिए आते हैं। सभी लोग सत्संग सुनने के लिए, जिससे मोक्ष होता है सद्भक्ति से। लेकिन सुनने में तो ये आता है, काफी धर्मगुरु हमारे भारतवर्ष में और ये बताते हैं कि सत्संग की जो आवश्यकता है या मोक्ष की जो आवश्यकता है या भक्ति की जो आवश्यकता है वो तो एक निर्धारित उम्र होती है, जैसे कि बुढ़ापा होना चाहिए या 40-50 साल की उम्र हो तो हम भक्ति कर सकते हैं या तभी भक्ति करना आवश्यक है। क्या ऐसा मानना ये सही है? बिल्कुल गलत है। भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। प्रहलाद को देखो, उन्हें 5 वर्ष से भक्ति स्टार्ट कर दी थी। ध्रुव को देखो, ध्रुव ने 5 साल में स्टार्ट कर दी थी। और सुखदेव ऋषि थे, वो तो जन्म से ही सीधे चले गए थे यहाँ से, पूरे मोह माया को छोड़ के, सब छोड़ के। जबकि सुखदेव ऋषि को तो उनके पिताजी ने बुलाया, बोले पुत्र हम बहुत दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, 12 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं हम आपका दर्शन के लिए, तो आप दर्शन भी नहीं कर रहे हैं। वो बोले यहाँ से जो मोह माया है, यहाँ से छुटकारा पाना है, इसलिए हम पिताजी नहीं देखेंगे। वो अपना जो नाराज भी होता है वो यहाँ पे डाल के चले गए थे और आकाश मार्ग में उड़ गए थे वो भगत जी। तो इसलिए भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। क्या पता कभी दुर्घटना हो जाए। अब आप सोचोगे बुढ़ापे में हम भक्ति करेंगे, दुर्घटना हो गई आपकी, मतलब 25 साल की उम्र में, फिर क्या भक्ति करोगे? फिर तो आपको मौका ही नहीं मिला भगत जी। इसलिए भक्ति तो जन्म से ही करनी चाहिए। जब से आपको मतलब परिवार में, घर परिवार में, फैमिली में जो भी करते हैं, तो जैसे ही आपको जरूरत आए तो तभी से भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए भगत जी। इसकी कोई उम्र नहीं होती है। अच्छा सोनू जी, एक चीज और बताइए, कुछ ऐसी बातें हैं जो समाज में सुनने में मिलती है कि बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अन्य देवी देवताओं की भक्ति को छुड़वाते हैं, तो ये बात कहाँ तक सच है? क्या ऐसा सही है? ये सरासर झूठ है। गुरुजी बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताते हैं, तीनों देव कमल दल वसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो गुरुजी ये कहते हैं पहले तो तीनों देवताओं की भक्ति बताते हैं, उसके बाद गुरु दीक्षा देते हैं। आगे उन्हीं 5 देव, पहले वो 5 देवों के मंत्र देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा और गणेश जी, ये 5 देवताओं के पहले मंत्र देते हैं। सर्वप्रथम वही 5 मंत्र देते हैं। अब इसमें कई लोग हैं वो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। छुड़वाते नहीं है, वो तो यथावत भक्ति बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसे भक्ति करनी चाहिए। अब आप भगत जी, कई लोग हैं वो जाते हैं मंदिर पर, गया प्रसाद चढ़ाया एक दिन, लेकिन गुरु जी तो बताते हैं कि मतलब 5 देवताओं के 108 मंत्र प्रतिदिन करना अनिवार्य है, तब मतलब वो 5 देवता आपको फल देंगे। और यहाँ तो जगत वाले एक दिन होया, साल में होया, 6 महीना में होया, उससे कुछ नहीं होता भगत जी। यथार्थ मंत्र से ही
मुक्ति होगी। अच्छा, जैसे कि मंदिर में जाना या अन्य देवी देवता की भक्ति करना, जितने भी हमारे भारतवर्ष में धर्मगुरु हैं वो तो कभी मना नहीं करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज मंदिर में या मस्जिद में गुरुद्वारा जाने से क्यों रोकते हैं, ऐसा क्यों? मंदिर में देखो, मंदिर में क्या, भगवान कोई पशु तो नहीं है कि मंदिर में बांध के रखा हो उसे। भगवान तो सर्वव्यापक है, वो तो कहीं भी मिलते हैं। तो मंदिर में जाने से कोई भगवान प्राप्त नहीं होता है भगत जी। सच भक्ति हो, सच मार्ग हो, तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। मंदिर में जाने से कुछ नहीं होता भगत जी। और मंदिर ठीक है, श्रद्धा के लिए मंदिर बनाया है, लेकिन वहां से मोक्ष नहीं होगा भगत जी। अच्छा, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, तो हर एक धर्मगुरु या हर एक जो भी शंकराचार्य, मंडलेश्वर या पीठाधीश्वर है, वो एक ही चीज बोलते हैं कि कोई श्री कृष्ण को भगवान बताता है, कोई राम जी को बताता है, विष्णु भगवान को बताता है, अन्य भगवानों को बताता है। लेकिन यहाँ देखा गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के काफी सारे पोस्टर मैंने देखे हैं, वहाँ पूर्ण परमात्मा कबीर जी को बताया गया है। तो ये बात समाज को कैसे क्लियर होगी कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी है या कृष्ण भगवान है या विष्णु भगवान है या शिव जी है? तो ये समाज तक कैसे ये जानकारी पहुंचे, या आप इस चीज को कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? तो भगत जी क्या है, पहले समय में, आज सतयुग त्रेता में देखो तो अनपढ़ थे, बहुत कम शिक्षा का बहुत अभाव था। आजकल का है हर कोई घर में बच्चा शिक्षित है, तो इसलिए वेद पुराण है जो काय के लिए है, अपने प्रमाण के लिए है कि देखो प्रमाण से क्लियर करोगे कबीर साहब भगवान है या ब्रह्मा भगवान है या विष्णु भगवान है, तो अपने जे वेद पुराण कई वर्षों के, आज से तो बने नहीं है, तो कम से कम 2000 वर्ष पहले गीता का ज्ञान बोला था कि गीता ज्ञान दादा ने, उसमें भी प्रमाण करो कौन भगवान है। अपने चारों वेदों में प्रमाण देखो कौन भगवान है। पहले क्या पढ़ाई का अभाव था, पहले पढ़े नहीं थे, घर में अगर 10 लोग हैं तो 1 लोग पढ़ा हुआ था पहले। अब क्या है, घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों लोग शिक्षित हैं। तो इसलिए भगत जी सबसे पहले अपने जो वेद पुराण है उनसे प्रमाणित करें और जाने कौन भगवान है। कबीर साहब भगवान, जो गीता में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, बाइबल में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, कुरान साहिब में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, चारों वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। तो इसलिए सभी शिक्षित समाज है तो वेद पुराण इनसे क्लियर करें ये कौन भगवान है। अभी तक तो हमें जितने भी शंकराचार्य सभी लोग बताते आए ब्रह्मा भगवान है, विष्णु भगवान है, जबकि सभी से पूछो तो एक ही कहते हैं कि एक भगवान है। लेकिन यहाँ तो हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ भगवान बता दिए, जबकि किसी से पूछो भगवान कितने, तो बात एक ही कहता है कि एक भगवान है। और जब पूछो ब्रह्मा भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है, शंकर जी भी भगवान है, और वैसे पूछो तो एक ही भगवान है, सबका मालिक एक है। जो सभी कहते हैं, सभी शंकराचार्य कहते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन फिर भी बताते हैं ब्रह्मा जी भगवान है, विष्णु जी भगवान है, गणेश जी भगवान है। कितने भगवान है हिंदू धर्म में यही पता नहीं चलता। पहले मैं भी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता था, हनुमान जी को अपना इष्ट देव मानता था, लेकिन जब गुरुदेव की कृपा हुई तब से मतलब पता चला, ज्ञान दे गए तो पता चला ये कबीर साहब भगवान है। वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, गीता जी में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। तो सोनू जी, एक बात और जानना चाहूंगा, यहाँ पे एक और दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने एक उद्देश्य जो कि बाहर देखा था, संत रामपाल जी महाराज जी कुछ उद्देश्य पढ़े थे मैंने, उसमें एक चीज समझ में आई कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, जो भी शिष्य हैं, वो नशा नहीं करते हैं, है ना। देखा गया कि वो नशा करते नहीं है, ना ही उनके कभी जेब में कोई नशे वाली वस्तु मिलेगी। ये बात सत्य है? और आप क्या, आप भी कभी कोई नशा करते थे? नहीं भगत जी, मैं तो अभी तक कोई नशा नहीं करता था, लेकिन कई भगत लोग हैं जो गुरभाई हैं, वो इतना नशा करते थे कि नशे से पूरा परिवार बर्बाद था उनका। एक सदस्य के नशा करने से पूरा परिवार बर्बाद था। लेकिन गुरु जी की शरण में आने से जिस दिन उन्होंने गुरु दीक्षा ली, उसी दिन से उनके जीवन में परिवर्तन आना स्टार्ट हो गया है। गुरु जी कोई भी कितना भी नशा करता हो, तो कोई सा भी नशा करता हो,
कई बार उसने कोशिश कर ली वो छोड़ने की, छूटा नहीं हो, लेकिन गुरुजी जिस दिन नाम दीक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, उसी दिन से उसका नशा छूट जाता है। और फिर वो नशा करने की तो छोड़ो, हाथ भी नहीं लगाता, कोई भी नशा हो, बीड़ी गुटखा कुछ भी हो, उसे भी हाथ नहीं लगाता। लेकिन सर सवाल यहाँ ये उठता है कि भक्ति से या मंत्र के जाप करने से नशा कैसे छूट सकता है? यहाँ तक कि जो भी सरकार है नशा मुक्ति केंद्र खोल रही है, एक तरफ है ना, कई योजनाएं चला रही है, लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी जो है दावा करते हैं या उनके अनुयायी दावा करते हैं कि नशा कैसा भी हो वो भक्ति करने से छूट जाता है। तो ये बात लोगों को हजम तो नहीं होती है कि ये बात सही है कि नशा छूट जाएगा, क्योंकि सरकार भी नशा मुक्त केंद्र खोल रही है, तो उन्होंने तो कभी नशा नहीं छुड़ाया, तो ये बात कैसे सही समझे समाज? सरकार में और भगवान में यही अंतर होता है। सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन भगवान जो चाहे वो कर सकता है। नशा तो क्या, किसी की मौत भी हो उसे भी टाल सकता है भगवान, नशा तो बहुत छोटी बात है, भगवान कुछ भी कर सकता है। इसीलिए तो कहते हैं भगवान तो भगवान होता है। भगवान और सरकार ये सब भगवान की बनाई हुई वो है, उसकी नकल कर रहे हैं सभी लोग। ये काल लोक में सभी लोग नकल कर रहे हैं, भगवान ने जो बनाया है उसकी नकल कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो कुछ भी कर सकता है, नशा तो छूटेगा ही, मौत भी टाल देते हैं गुरुजी। जिसकी आज ही मौत हो, गुरुजी से दीक्षा ले लेता है तो उसकी मौत भी टल जाती है, नशा तो बहुत दूर की बात है भगत जी। अच्छा, एक सोनू जी ये बताइए कि यदि कोई संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहे, दीक्षा लेना चाहे, तो वो किस प्रकार से दीक्षा ले सकता है, कैसे उनसे जुड़ सकता है? हमारे दर्शकों को बताइए। तो गुरुजी के सत्संग 7-8 चैनलों पर चल रहे हैं, उस पर पीली पट्टी आती है, उस पर आश्रम के नंबर होते हैं, उस नंबर से आप कॉल करके अपने नजदीक सेंटर का पता करके नाम दीक्षा ले सकते हैं गुरुजी से। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सच्चा है। कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पे मुझे मिले हैं, कुछ और यहाँ पर विशाल सत्संग का प्रोग्राम रखा गया है, सेवादार भी हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं सत्संग के बारे में और यहाँ आने का उनका क्या उद्देश्य है, मिलते हैं उनसे। नमस्कार सर। सच्चा है। सर क्या नाम है आपका? सोनू यादव। सोनू जी आप कहाँ से हैं? मैं लिलवारी से, ग्राम लिलवारी, तहसीलदार, जिला भिंड में पड़ता है, और यहाँ रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, उसमें सेवा लगी हुई, पंडाल सेवा है, सेवा कर रहे हैं यहाँ। तो सोनू जी यहाँ पे आप सेवा तो कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सेवा करने का आपका उद्देश्य क्या है? सेवा करने का उद्देश्य गुरुजी बताते हैं सत्संग में कि सेवा से पाप करते हैं। जो सेवा करो, कई प्रकार के पाप होते हैं, तो वो सेवा से करते हैं, कुछ सत्संग से करते हैं, सत्संग सुनने से करते हैं, परमात्मा जी की दया से सेवा से पाप करते हैं, इसलिए सेवा कर रहे हैं यहाँ। यहाँ पे जो सत्संग समागम चल रहा है वो किस विषय में सत्संग दिया जा रहा है, करा जा रहा है, और श्रद्धालु काफी दूर दूर से आए हुए हैं, देखने को मिल रहा है, काफी भीड़ है, काफी संगत यहाँ पे उपस्थित है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सत्संग सुनने का क्या उद्देश्य है लोगों का, और क्यों आना जरूरी है सत्संग के अंदर? सत्संग सुनने का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्त करना। बगैर सत्संग के और सत भक्ति के मोक्ष नहीं होता है, इसलिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। दूर दूर से जो भगत के लोग, जगत के लोग आए हुए हैं, वो सत्संग यहाँ मोक्ष के लिए आते हैं, सभी लोग सत्संग सुनने के लिए, जिससे मोक्ष होता है सत भक्ति से। लेकिन सुनने में तो ये आता है, काफी धर्मगुरु हमारे भारतवर्ष में और ये बताते हैं कि सत्संग की जो आवश्यकता है या मोक्ष की जो आवश्यकता है या भक्ति की जो आवश्यकता है, वो तो एक निर्धारित उम्र होती है, जैसे कि बुढ़ापा होना चाहिए या 40-50 साल की उम्र हो तो हम भक्ति कर सकते हैं, या तभी भक्ति करना आवश्यक है। क्या ऐसा मानना ये सही है? बिल्कुल गलत है, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। प्रहलाद को देखो, उन्होंने 5 वर्ष से भक्ति स्टार्ट कर दी थी। ध्रुव को देखो, ध्रुव ने 5 साल में स्टार्ट कर दी थी। और सुखदेव ऋषि थे, वो तो जन्म से ही सीधे चले गए थे यहाँ से, पूरे मोह माया को छोड़ के, सब छोड़ के। जबकि सुखदेव ऋषि को तो उनके पिताजी ने बुलाया, बोले पुत्र हम बहुत दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, 12 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं हम आपका दर्शन के लिए, तो आप दर्शन भी नहीं कर रहे हो। बोले यहाँ से जो मोह माया है, यहाँ से छुटकारा पाना है, इसलिए हम पिताजी नहीं देखेंगे। वो अपना जो नाराज भी होता है वो घर यहाँ पे डाल के चले गए थे और आकाश मार्ग में उड़ गए थे वो भगत जी। तो इसलिए
भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, क्या पता कभी दुर्घटना हो जाए। अब आप सोचोगे बुढ़ापे में हम भक्ति करेंगे, दुर्घटना हो गई आपकी मतलब 25 साल की उम्र में, फिर क्या भक्ति करोगे? फिर तो आपको मौका ही नहीं मिला भगत जी। इसलिए भक्ति तो जन्म से ही करनी चाहिए। जब से आपको मतलब परिवार में, घर परिवार में, फैमिली में जो भी करते हैं, तो जैसे ही आपको सोचता है तो तभी से भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए भगत जी। इसकी कोई उम्र नहीं होती है। अच्छा सोनू जी, एक चीज और बताइए, कुछ ऐसी बातें हैं जो समाज में सुनने को मिलती है कि बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अन्य देवी देवताओं की भक्ति को छुड़वाते हैं, तो ये बात कहाँ तक सच है? क्या ऐसा सही है? ये सरासर झूठ है। गुरुजी बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताते हैं, तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो गुरुजी ये कहते हैं पहले तो तीनों देवताओं की भक्ति बताते हैं, उसके बाद गुरु दीक्षा देते हैं। आगे उन्हीं 5 देव, पहले 5 देवों के मंत्र देते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश जी, ये 5 देवताओं के पहले मंत्र देते हैं। सर्वप्रथम वही 5 मंत्र देते हैं। अब इसमें कई लोग हैं वो कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, छुड़वाते नहीं है, वो तो यथावत भक्ति बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की कैसे भक्ति करनी चाहिए। अब आप भगत जी, कई लोग हैं वो जाते हैं मंदिर पर, गए प्रसाद चढ़ाया एक दिन, लेकिन गुरु जी तो बताते हैं कि मतलब 5 देवताओं के 108 मंत्र प्रतिदिन करना अनिवार्य है, तब मतलब वो 5 देवता आपको फल देंगे। और यहाँ तो जगत वाले एक दिन होया, साल में होया, 6 महीना में होया, उससे कुछ नहीं होता भगत जी। यथार्थ मंत्र से ही मुक्ति होगी। अच्छा, जैसे कि मंदिर में जाना या अन्य देवी देवता की भक्ति करना, जितने भी हमारे भारतवर्ष में धर्मगुरु हैं वो तो कभी मना नहीं करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज मंदिर में या मस्जिद में, गुरुद्वारा जाने से क्यों रोकते हैं? ऐसा क्यों? मंदिर में देखो, मंदिर में क्या, भगवान कोई पशु तो नहीं है कि मंदिर में बांध के रखा हो उसे। भगवान तो सर्वव्यापक है, वो तो कहीं भी मिलते हैं। तो मंदिर में जाने से कोई भगवान प्राप्त नहीं होता है भगत जी। सच भक्ति हो, सच मार्ग हो, तभी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। मंदिर में जाने से कुछ नहीं होता भगत जी। मंदिर ठीक है, श्रद्धा के लिए मंदिर बनाया है, लेकिन वहाँ से मोक्ष नहीं होगा भगत जी। अच्छा, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, तो हर एक धर्मगुरु या हर एक जो भी शंकराचार्य, मंडलेश्वर या पीठाधीश्वर है, वो एक ही चीज बोलते हैं कि कोई श्री कृष्ण को भगवान बताता है, कोई राम जी को बताता है, विष्णु भगवान को बताता है, अन्य भगवानों को बताता है। लेकिन यहाँ देखा गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी के काफी सारे पोस्टर मैंने देखे हैं, वहाँ पूर्ण परमात्मा कबीर जी को बताया गया है। तो ये बात समाज को कैसे क्लियर होगी कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी है, या कृष्ण भगवान है, या विष्णु भगवान है, या शिव जी है? तो ये समाज तक कैसे ये जानकारी पहुंचे, या आप इस चीज को कैसे डिफाइन करना चाहेंगे? तो भगत जी क्या है, पहले समय में, आज सतयुग त्रेता में देखो तो अनपढ़ थे, बहुत कम शिक्षा का बहुत अभाव था। आजकल क्या है, हर कोई घर में बच्चा शिक्षित है, तो इसलिए वेद पुराण है जो काय के लिए है, अपने प्रमाण के लिए है कि देखो प्रमाण से क्लियर करोगे कबीर साहब भगवान है, या ब्रह्मा भगवान है, या विष्णु भगवान है, तो आपने जो वेद पुराण कई वर्षों के, आज से तो बने नहीं है, कम से कम 2000 वर्ष पहले गीता का ज्ञान बोला था कि गीता ज्ञान दादा ने, उसमें भी प्रमाण करो कौन भगवान है। अपने चारों वेदों में प्रमाण देखो कौन भगवान है। पहले क्या पढ़ाई का अभाव था, पहले पढ़े नहीं थे, घर में अगर 10 लोग हैं तो 1 लोग पढ़ा हुआ था पहले। अब क्या है, घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों लोग शिक्षित हैं। तो इसलिए भगत जी सबसे पहले अपने जो वेद पुराण है उनसे प्रमाणित करें और जाने कौन भगवान है। कबीर साहब भगवान, जो गीता में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, बाइबल में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, कुरान साहिब में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, चारों वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। तो इसलिए सभी शिक्षित समाज है तो वेद पुराण इनसे क्लियर करेंगे कौन भगवान है। अभी तक तो हमें जितने भी शंकराचार्य सभी लोग बताते आए ब्रह्मा भगवान है, विष्णु भगवान है, जबकि सभी से पूछो तो एक ही कहते हैं कि एक भगवान है। लेकिन यहाँ तो हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ भगवान बता दिए, जबकि किसी से पूछो भगवान कितने, तो बात एक ही कहता है कि एक भगवान है।
और जब पूछो ब्रह्मा भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है, शंकर जी भी भगवान है, और वैसे पूछो तो एक ही भगवान है, सबका मालिक एक है। ये सभी कहते हैं, सभी शंकराचार्य कहते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन फिर भी बताते हैं ब्रह्मा जी भगवान है, विष्णु जी भगवान है, गणेश जी भगवान है। कितने भगवान है हिंदू धर्म में यही पता नहीं चलता। पहले मैं भी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करता था, हनुमान जी को अपना इष्ट देव मानता था, लेकिन जब गुरुदेव की कृपा हुई तब से मतलब पता चला, ज्ञान दे गए तो पता चला कि कबीर साहब भगवान, वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, गीता जी में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। तो सोनू जी, एक बात और जानना चाहूंगा, यहाँ पे एक और दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने एक उद्देश्य जो कि बाहर देखा था, संत रामपाल जी महाराज जी कुछ उद्देश्य पढ़े थे मैंने, उसमें एक चीज समझ में आई कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं, जो भी शिष्य हैं, वो नशा नहीं करते हैं, है ना। देखा गया कि वो नशा करते नहीं है, ना ही उनके कभी जेब में कोई नशे वाली वस्तु मिलेगी। ये बात सत्य है? और आप क्या अभी कभी कोई नशा करते थे? नहीं भगत जी, मैं तो अभी तक कोई नशा नहीं करता था, लेकिन कई भगत लोग हैं जो गुरु भाई हैं, वो इतना नशा करते थे कि नशे से पूरा परिवार बर्बाद था उनका। एक सदस्य के नशा करने से पूरा परिवार बर्बाद था। लेकिन गुरु जी की शरण में आने से जिस दिन उन्होंने गुरु दीक्षा ली, उसी दिन से उनके जीवन में परिवर्तन आना स्टार्ट हो गया है। गुरुजी कोई भी कितना भी नशा करता हो, तो कोई सा भी नशा करता हो, कई बार उसने कोशिश कर ली हो छोड़ने की, छूटा नहीं हो, लेकिन गुरुजी जिस दिन नाम दीक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, उसी दिन से उसका नशा छूट जाता है। और फिर वो नशा करने की तो छोड़ो, हाथ भी नहीं लगाता, कोई भी नशा हो, बीड़ी गुटखा कुछ भी हो, उसे भी हाथ नहीं लगाता। लेकिन सर सवाल यहाँ ये उठता है कि एक भक्ति से या मंत्र के जाप करने से नशा कैसे छूट सकता है? यहाँ तक कि जो भी सरकार है नशा मुक्ति केंद्र खोल रही है एक तरफ, है ना, कई योजना चला रही है, लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी जो है दावा करते हैं, या उनके अनुयायी दावा करते हैं कि नशा कैसा भी हो वो भक्ति करने से छूट जाता है। तो ये बात लोगों को हजम तो नहीं होती है कि ये बात सही है कि नशा छूट जाएगा, क्योंकि सरकार भी नशा मुक्त केंद्र खोल रही है, तो उन्होंने तो कभी नशा नहीं छुड़ाया। तो ये बात कैसे सही समझे समाज? सरकार में और भगवान में यही अंतर होता है। सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन भगवान जो चाहे वो कर सकता है। नशा तो क्या, किसी की मौत भी हो उसे भी टाल सकता है भगवान। नशा तो बहुत छोटी बात है, भगवान कुछ भी कर सकता है। इसीलिए तो कहते हैं भगवान तो भगवान होता है। भगवान और सरकार ये सब भगवान की बनाई हुई वो है, उसकी नकल कर रहे हैं सभी लोग। ये काल लोक में सभी लोग नकल कर रहे हैं, भगवान ने जो बनाया है उसकी नकल कर रहे हैं। लेकिन भगवान तो कुछ भी कर सकता है, नशा तो छूटेगा ही, मौत भी टाल देते हैं गुरुजी। जिसकी आज ही मौत हो, गुरुजी से दीक्षा ले लेता है तो उसकी मौत भी टल जाती है। नशा तो बहुत दूर की बात है भगत। अच्छा, एक सोनू जी ये बताइए कि यदि कोई संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहे, दीक्षा लेना चाहे, तो वो किस प्रकार से दीक्षा ले सकता है, कैसे उनसे जुड़ सकता है? हमारे दर्शकों को बताइए। तो गुरु जी के सत्संग 7-8 चैनलों पर चल रहे हैं, उस पर पीली पट्टी आती है, उस पर आश्रम के नंबर होते हैं। उस नंबर से आप कॉल करके अपने नजदीक सेंटर का पता करके नाम दीक्षा ले सकते हैं गुरु जी से। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत्सा है।